चलिए, तो अब यहां पर सीटों का नंबर आ रहा है और सीटों की बात करें तो नॉर्थ बंगाल रीजन में 54 सीटें यहां पर आती हैं और बीजेपी ने पिछली बार इस रीजन में 25 सीटें जीती थी। और इस बार का जो मेट्रोराइज एग्जिट पोल का डेटा है, नंबर है, वो क्या कह रहा है? टीएमसी के खाते में 15 से 18 सीटें जाती दिख रही हैं और बीजेपी को 30 से 33। यहां पर देखें, नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को 30 से 33, तो लगभग 8 यहां पर बीजेपी को गेन होता हुआ दिख रहा है। यहां पर बीजेपी को लगभग 8 सीटों का, टीएमसी के खाते में 15 से 18। बीजेपी को भारी बढ़त नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, ये सारा रीजन आता है और यहां से बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का माना जाता है पहले भी, और पहले 25 सीटें थी, 8 सीटों का इजाफा फिलहाल नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है और वोट परसेंटेज में भी इजाफा यहां पर हुआ है। प्रदीप जी, अभी तक जो कुछ डेटा आया है, अपेक्षा के अनुसार ही है आपके? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत कंजर्वेटिव है। रिजल्ट में इससे ज्यादा दिखेगा। 7% वोट टीएमसी का कम हो रहा है, इसका मतलब हिंदू वोट ही कम हो रहा है। मुसलमान तो बीजेपी को जाकर वोट देगा नहीं, तो उनका मुस्लिम वोट तो इंटैक्ट है। उसमें अगर थोड़ा बहुत जाएगा तो कांग्रेस या सीपीएम ने कैंडिडेट उनका अगर अच्छा है तो हो सकता है चला गया, लेकिन ज्यादा मतलब अगर थोड़ा मान भी ले तो 5% से ज्यादा हिंदू वोट टीएमसी से निकलकर बीजेपी को गया है। एक बात बिल्कुल। और मेरा मानना है कि इस चुनाव का जो गेम चेंजर इशू है वो है महिला सुरक्षा। जो महिलाओं का वोट घट रहा है ममता बनर्जी की पार्टी को, उसका सबसे बड़ा कारण ये। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सब मिलाकर होता है, एंटी इनकम्बेंसी, दूसरे मामले, एसआईआर से जो फर्क पड़ा है, वो सारे मामले अपनी जगह पर है। लेकिन महिलाएं ममता बनर्जी के राज में सुरक्षित नहीं है, ये उनके मन में जरूर आया और उसका असर चुनाव में दिख रहा है। ये वन साइडेड, जब रिजल्ट आएगा 4 मई को तो आपको वन साइडेड रिजल्ट। आपने कितना महिला वोट बताया टीएमसी को मिला था पिछली बार? 50%। टीएमसी को 50% और बीजेपी को 36% मिला था। लगभग 10% महिला वोट भी डाउन हो रहा है ममता बनर्जी का, तो उसका असर जाहिर है कि देखना चाहिए। जी, अभी तक के डेटा पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं डेटा पे नहीं बोलती हैं आप, आंकड़ों पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ग्राउंड पे मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा बड़े मुद्दे थे। पहली बात, कट मनी, भ्रष्टाचार। कट मनी इज अ बिग टर्म इन बंगाल। कट मनी इज भ्रष्टाचार जो ग्राउंड लेवल पे होता है। बहुत नाराजगी है वोटर्स को उसको लेके। दूसरी बात, बेरोजगारी, लैक ऑफ डेवलपमेंट, लैक ऑफ इंडस्ट्री। तीसरी बात, जो बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा। एंटी इनकम्बेंसी का जो एक बुके है उसमें ये 3 बहुत बड़े मुद्दे उठ के आए हैं। एंड ऑफ कोर्स एसआईआर मुद्दा है उन लोगों के लिए जिनका नाम नहीं आया है, उनमें बहुत नाराजगी है, वो भाजपा और इलेक्शन कमीशन से नाराज है। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी का एक तैयार हुई है डिश, उसमें 3 ये बहुत बड़े मुद्दे। जो ट्रेंड बता रहे हैं वो उससे सहमत हैं आप? ट्रेंड तो ये कह रहे हैं एक तरफा होने वाला है, ये तो कह रहे हैं क्लोज। आपको जो पसंद आ जाए। देखिए, रास्ता भी ले सकते हैं। सिंपल चीज है, एंटी इनकम्बेंसी मूड है ग्राउंड पे। ये सरकार हिला देगा, ये भी तय है। मतलब ये तो मैं कैसे कह दूं? तो फिर मैं मनोज जी की जगह बैठ जाती। अगर सिर्फोलॉजी मेरा क्राफ्ट होता तो मैं तो मनोज जी की जगह बैठती।